हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम क्लास 9 का अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चंस है ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड सारे फार्मूले को। क्लियर है? क्लियर? तो फर्स्ट आप लोगों के सामने फर्स्ट फार्मूला है। क्लियर? तो फर्स्ट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है, आता कैसे है ये भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी रिजल्ट को याद रखना है। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। देखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला हम लोग देखते हैं। क्लियर? सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों फार्मूला में कुछ सिमिलरिटीज़ है क्या, दोनों फार्मूला में कुछ समानता है क्या, है ना। देखिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बस यहाँ फार्मूला सेम है, सिर्फ 2ab के प्लेस पे आपका क्या होगा, प्लस। ये प्लस, यहाँ प्लस, ये माइनस, यहाँ माइनस। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को जब हम लोग दोनों चीज़ को सम करेंगे तो एक न्यू फार्मूला बन के आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दो फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए, ये फार्मूला को हम क्या करेंगे, मिक्स करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, ये माइनस और प्लस क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, देखते जाइए। और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सेम सेट बन रहा है ये और ये, तो ये दोनों को क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अगर बात किया जाए तो ये थर्ड नंबर बन गया, ये थर्ड नंबर का फार्मूला बन गया आपका। यानी जब भी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो डायरेक्टली हम लोगों के पास अगर ये सेट आता है तो हम ये लिख देंगे। क्लियर? जिससे कि क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, देखिए ये दोनों का प्लस है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर सेट का सम होगा, और स्क्वायर सेट यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे 2 आगे इनटू होगा। क्लियर? अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का कैसे आएगा, यहाँ पे जब ऐड किए हैं तो इस बार आप लोग क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते जाइए। क्लियर? माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस करके, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है, ये माइनस से ये पूरा सेट को इंटू कीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, ये जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, 4ab। तो फाइनली हम लोग जो रिजल्ट ये पढ़ रहे हैं फार्मूला नंबर 4 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, और ये जो निकल कर आया है ये यही दोनों फार्मूला का मॉडिफाई है। ये जो निकल कर आया है ये यही दोनों फार्मूला का ये क्या है, मॉडिफिकेशन में है ये दोनों फार्मूला 3rd and 4। क्लियर? लेकिन आप लोग जब क्वेश्चंस अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। क्लियर?
फार्मूला नंबर 5 जो अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्या होता है? अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए माइनस बी और सेकेंड होगा ए प्लस बी। क्लियर? ये अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग देखे थे एक चीज़ बहुत अच्छे से देखे थे, क्या चीज़ देखे थे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग ये देखे थे, लास्ट में हम एक बहुत अच्छा ट्रिक भी बताएंगे ये सबको याद रखने का तरीका, ठीक है? एक कोई पिरामिड है, ठीक है? वो पिरामिड के थ्रू से ये सारा फार्मूला हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए आप लोग, अभी हम लोग इसके इक्वल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होगा। क्लियर? ये फार्मूला नंबर 6 है, बहुत यूज़ होता है, बहुत। फार्मूला नंबर 7 a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए आप? वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। क्लियर? ये प्लस माइनस में हम लोग देख लिए। बहुत बार ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्या है, इसी का आप लोगों को मॉडिफिकेशन मिल जाएगा फार्मूला का। मॉडिफिकेशन का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए बोला जाएगा, तो बस इसी को आप लोग इधर सब्ट्रैक्शन में ले जाइए। देख लीजिए इसको भी, फार्मूला नंबर 8 ये हम 6 से मॉडिफाई करके बना रहे हैं। किससे मॉडिफाई करके बना रहे हैं? फार्मूला नंबर 6 से। तो देखिएगा इधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस इधर लाकर क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं फार्मूला नंबर 6 का ही मॉडिफिकेशन फार्मूला नंबर 8 है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चंस जिस तरह से दिखे आप लोग आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोगों के दिमाग में मॉडिफिकेशन रहना ज़रूरी है। मॉडिफिकेशन फार्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर? लेकिन वो दिमाग में रहना है कि वो बना कैसे, ठीक है? फार्मूला नंबर 9 चलते हैं। फार्मूला नंबर 9 जो हम बना रहे हैं वो फार्मूला नंबर 7 का मॉडिफिकेशन है। फार्मूला नंबर किसका है? फार्मूला नंबर 7 का मॉडिफिकेशन है। तो देखिए इधर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग कुछ और फार्मूला देखते हैं, ठीक है? क्लियर? आप लोग तो एक सेट ये देख चुके हैं आप लोग, ठीक है? एक सेट आप लोग ये देख लिए, लेकिन एक सेट और दिखाते हैं जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होगा। जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे अलग अलग फार्मूले से। क्लियर? तो ये तो एक फार्मूला देख लिए, सेकंड फार्मूला देखिए ये क्या है, ठीक है? सेकंड फार्मूला है, हाँ देखिए 10 नंबर, इसी का सेकंड फार्मूला, मतलब इसी का है। इधर जो रिजल्ट है अलग है, लेकिन जब दोनों को आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए प्लस में है, तो आगे जो आप लोग सेट लिखिएगा वो क्या चीज़ में लिखिएगा? प्लस में। देखिए तो ए प्लस बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसी का देखिए फार्मूला नंबर 11, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए माइनस है तो फर्स्ट माइनस से स्टार्ट कीजिएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब देखिएगा ये दोनों फार्मूला का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेट है, सेम चीज़ का सेम चीज़ का रिजल्ट ये है, अलग अलग दिख रहा है। जिस तरह क्वेश्चन वैसा काम। क्लियर? तो हम लोग जब इसको इंटू कर लेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, तो पता है क्या होगा? दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर? वैसे आप लोग इसको याद रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में दिख सकता है, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग जो बहुत ही शानदार फार्मूला है अलजेब्रा का, क्लियर, उस पर डिस्कस करते हैं और उसका हम लोग मॉडिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फार्मूला नंबर नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 11। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 11। फार्मूला नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लिख पाइएगा आप लोग? यस, लिख लीजिएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। -3abc इक्वल टू, पता है क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, a प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होगा। क्लियर, ये फार्मूला कहता है। अब इसी का हम लोग बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। क्लियर, अब देखिए इसका मॉडिफिकेशन, ये तो एक आप लोग लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसका मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे और 2 से डिवाइड, और जब 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला कुछ अलग तरीके से दिखने लगेगा। वैसे इसका बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, तो अभी आप लोग 12 नंबर देख लीजिए, फिर 13 में उसको बताते हैं। क्लियर, 12 नंबर में क्या है कि व्हेन ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। देन आप लोग देखिएगा ये पार्ट कंप्लीट 0, क्या हो जाएगा, ये पार्ट कंप्लीट 0। तो आप लोग ऐसे लिख पाइएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये वाला कंडीशन आ जाए, इस पर बहुत क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब देखिए ये जब 0 हो गया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। क्लियर, ये रिजल्ट को याद रखना है, ठीक? ये तो हम लोग 12 तक पहुंच गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 13, जो कि इसी का एक और मॉडिफिकेशन होगा, वो भी देखते हैं। क्लियर, देखिए तो इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर वाले पार्ट में जो राइट हैंड है, राइट हैंड वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पे 2 से इंटू कीजिए, 2 से डिवाइड, और इसका फ़ायदा भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर, अब देखिएगा क्या होगा, ये 2 का जो इंटू है इस पूरा सेट के साथ कर दीजिए, इसके साथ नहीं, ये पूरा सेट के साथ। तो देखिए क्या होगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू है प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर है, तो 1a स्क्वायर लेंगे, फिर एक यहाँ से ये सेट लेंगे और फिर यहाँ से एक b स्क्वायर लेंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए एक सेट तैयार हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आगे देखिए प्लस, अब यहाँ से b ले लेते हैं और यहाँ से c, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2b स्क्वायर था ना, तो एक b स्क्वायर यहाँ ले लिया और दूसरा b स्क्वायर यहाँ पे यूज किए। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2bc। इसको ब्रैकेट में लिखते जाइए, तब कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्लस, अब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। क्लियर, अब देखिए ये अनदर सेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या किए, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ से अलग अलग तरह का हम लोग एक सेट तैयार किए। अब देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा हाफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर, और इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए एक रिज़ल्ट आप लोगों को ये याद रखना है, और यही आपका हो जाएगा फार्मूला नंबर 13। कोई प्रॉब्लम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर, ले लीजिए।
तब हम लोग आगे फार्मूला का डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट को पढ़ाए भी है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम देने वाला है ये फार्मूला। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और जब हम क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो बहुत अच्छे से इसको यूज़ करना सीखिएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला याद तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर 14 देखिए, फार्मूला नंबर 14 है, वेरी इजी है, आप लोग शायद पढ़े होंगे इसको पहले। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन रिजल्ट आ जाता है, आपको पता है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बहुत ईजी, सबका स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये दोनों का इंटू कीजिए, 2 लगा दीजिए, फिर ये दोनों का इंटू कीजिए, 2 लगा दीजिए, यानी 2bc प्लस 2ca, यानी फिर ये दोनों का। बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्लियर। तो फार्मूला नंबर मेरा 14 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी डिस्कस करेंगे। ये लास्ट है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कुछ आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं क्योंकि कभी कभी x का वैल्यू निकालना आता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, आसानी से आप लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ फार्मूला का मॉडिफिकेशन और देखते हैं। ठीक है, क्लियर।